अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में चार्ट पे जो प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, मैं इसको अभी डिस्कस करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बिल्कुल वही प्राइस एक्शन हुआ है जो मैंने आपको बताया था। लेकिन पहले एक न्यूज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं इस पर ज़रा नज़र डालना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ और बिटकॉइन से इसको रिलेट करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेट नहीं करेंगे तो ये एक ज़्यादती होगी, और उसकी भी एक वजह है, मैं आपको अभी बताता हूँ। न्यूज़ ब्रेकिंग ये है कि इंडिया सेट टू सरपास द यूएस एंड बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। गोल्डमैन सैक्स एक बैंक है जिसने ये एक प्रेडिक्शन किया है। एंड व्यूअर्स, ये प्रेडिक्शन वैसे ही नहीं की उन्होंने, ठीक है ना। इसके पीछे भी एक खास वजह है, वो भी आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ। India's innovation and technology boom. India's progress in tech and innovation is skyrocketing. इसमें कोई शक नहीं है व्यूअर्स कि टेक्नोलॉजी में इंडिया काफ़ी आगे अभी एडवांसमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उस पर। पेविंग द वे फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंस, ठीक है। राइजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट विद अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड falling dependency ratios, India's savings rate is set to soar. More capital means more investment opportunities leading to massive economic growth. व्यूअर्स, मतलब उनकी जो सेविंग्स हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट हैं वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ऑन द राइज, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज प्राइम टू एक्सप्लोड क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। और व्यूअर्स, जब आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और टेक्नोलॉजी पे आप फोकस करते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, कंबाइंड विद द बूमिंग सर्विसेज इंडस्ट्री एंड द स्टेज इज सेट फॉर एन इकोनॉमिक बूम। टेक इंडस्ट्री इज ऑन फायर. India's tech industry revenue is projected to skyrocket by $245 billion by 2023. From IT to software products, the tech wave is sweeping the nation. Viewers, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। मैं आपका फोकस एक्चुअली इस पर देना चाहता हूँ कि देखें, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर साइंस में इनका फोकस बहुत ज़्यादा है। एंड व्यूअर्स, आपको पता है, इस पर अगर आप फोकस नहीं करते, आगे ज़माना, आगे सारा फ्यूचर आईटी का है। अगर इस पर आप फोकस नहीं करते तो यकीन करें आप अपने मुल्क को नहीं चला सकते। और अगर इंडिया इस पर कर रहा है फोकस तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये इनकी इकॉनमी को और इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। एंड ये व्यूअर्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स, आईटी एंड टेक्नोलॉजी में फिर हम ब्लॉकचेन को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आईटी की बातें करेंगे, हम आईटी में अब मज़ीद तरक्की करेंगे, हम आईटी को अडॉप्ट करेंगे, हम आईटी में मज़ीद डेवलपमेंट करेंगे, हम कंप्यूटर साइंस पर भी फोकस करेंगे, और आप ब्लॉकचेन पे फोकस ना करें। इट्स नॉट पॉसिबल। ब्लॉकचेन इज़ द फ्यूचर व्यूअर्स, बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर, क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर। Unlike export-dependent economies, India's growth is primarily fueled by domestic demand. With a strong focus on investments and consumption, the Indian economy is a force to be reckoned with, ठीक है। बट वॉच आउट फॉर दीज रिस्क। सारी बातें, कुछ रिस्क भी हैं, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, ठीक है। मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता अभी। फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो ये जो न्यूज़ है इसका क्रिप्टो करेंसी से क्या रेलेवेंस बनता है। इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट पोजेस अ चैलेंज। ओके व्यूअर्स, ये अलग बातें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी पे जो टेक्नोलॉजी में ये काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आईटी एंड सॉफ्टवेयर। मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। अब आते हैं ब्रिक्स का, जो ये देखें, ये 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी बिटकॉइन का यहाँ पर कहाँ जगह बनती है। व्यूअर्स, आप देखें, अभी इस वक्त जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ में जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो सबसे ज़्यादा किन के पास हैं, देखें, चाइना के पास है, ठीक है ना। $3480 बिलियन, यानी ये बनता है तकरीबन लेस देन 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है ना। ये इनके फॉरेन रिजर्व्स हैं चाइना के पास। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर जो कंट्री आती है वो है इंडिया, $634 बिलियन, ठीक है ना। लेस देन $634 बिलियन इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, यानी फॉरेन रिजर्व्स वही डॉलर। आप व्यूअर्स, आप मुझे खुद बताएं, ये इंडिया दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना, ब्रिक्स में।
अगर ब्रिक्स में दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ब्रिक्स में इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा। अब ब्रिक्स में चाइना के भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, रशिया की भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। अब आप मुझे बताएं व्यूअर्स, ये जो कंट्रीज़ हैं, रशिया ने ऑलरेडी इंटरनेशनली आप उनसे ऑयल ले सकते हैं बिटकॉइन की पेमेंट करके, यानी बिटकॉइन से आप रूस से ऑयल ले सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अलाउ कर दिया। ठीक है, चाइना को देख लें, चाइना ऑलरेडी वहाँ पर क्रिप्टो पे बैन था, उन्होंने वो बैन वाला सिस्टम भी काफ़ी अब नरम कर दिया वहाँ पर, यानी अब वो सख्तियाँ ख़त्म हो गई। अब रशिया में भी एक टाइम था कि यहाँ पर भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने बैन लगाया हुआ था, तो रशिया भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया अब, बल्कि उन्होंने तो अलाउ ही कर दिया है इंटरनेशनल आप ऑयल बाई कर सकते हैं रशिया से। चाइना काफ़ी सॉफ्ट हो गया बैन के बारे में। ठीक है, ब्राज़ील ऑलरेडी अपनी कंट्री को एक क्रिप्टो हब बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के बारे में मुझे अभी इतना नहीं पता। व्यूअर्स आप मुझे खुद बताएं, ब्रिक्स के अंदर जो कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, जब वो इंटरनेशनली ऑयल परचेज़ करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिए, तो ज़ाहिर बात है ब्रिक्स के अंदर मौजूद बाकी कंट्रीज़ भी तो गौर करेंगी, वो देखेंगी कि यार ये हमारे ही ग्रुप में शामिल हैं ये सारी कंट्रीज़, इन्होंने अलाउ कर दिए, वो गौर करेंगी, वो क्रिप्टो को अलाउ करें या ना करें, लेकिन कम अज़ कम उसके बारे में सोच विचार, उसके बारे में थिंकिंग शुरू हो जाएगी, रिसर्च शुरू हो जाएगी कि यार इस पे ज़रा हम भी ज़रा गौर करें कि ये इसके क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ज़ाहिर बात होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है ये है कि ब्रिक्स के लिए बाकी जो कंट्रीज़ ने अप्लाई किया है उसमें UAE एंड ईरान भी शामिल है। एंड व्यूअर्स, ईरान एंड UAE आर ऑलरेडी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज़। इस वक्त आपको पता है UAE पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो हब बना हुआ है। ठीक है ना, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो सेमिनार्स हैं वो दुबई में हो रहे हैं, जो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं एंड इन्फ्लुएंसर हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो तमाम दुबई में बैठे हुए हैं। यूएस, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप सबको पता है, आप देख लें यूट्यूब पर ज़्यादातर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं दुबई में, तो उनको वेलकम किया जा रहा है। दुबई में क्रिप्टो करेंसी को वेलकम किया जा रहा है। ईरान में ख़ुद सोच लें, वो ईरान में बहुत ज़्यादा माइनिंग इंडस्ट्री लग चुकी है बिटकॉइन की, वहाँ पर माइनिंग हो रही है। एंड रशिया ने अलाउ कर दिया है अपनी ऑयल सेलिंग बिटकॉइन के ज़रिए। ब्राज़ील ऑलरेडी हब बनाने की कोशिश कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को। तो व्यूअर्स आप मुझे खुद बताएं, अब इंडिया जब दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी अगर बनती है 2075 में, व्यूअर्स इट्स ऑल गैस, ठीक है ना, लेकिन गैस आपको पता है गवर्नमेंट सेक्स में भी कोई फजूल लोग तो नहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने भी प्रेडिक्शन की होगी तो फैक्ट्स की बुनियाद पर की होगी। तो व्यूअर्स आप मुझे खुद बताएं, जब आपके ग्रुप में ही एक बंदा हो वो क्रिप्टो करेंसी को अलाउ कर देता है तो आपके ऊपर भी उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपके ऊपर भी असरात होते हैं कि यार ये हमारे ग्रुप में बंदा ये काम कर रहा है इस पर, तो आप भी उसके बारे में फिर गौर करेंगे। एंड व्यूअर्स आई थिंक ये मेरा एक पर्सनल गेस है कि इट इज़ अ वेरी एब्सोल्युटली गुड न्यूज़ फॉर क्रिप्टो करेंसी अगर ऐसा होता है, ठीक है ना। एंड व्यूअर्स मेरी अपनी एक पर्सनल राय ये है कि अगर ये अभी से ही बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लेता है लीगली एंड ऑफिशियली इंडिया, तो यकीन करें इसमें तो इन्होंने कहा हुआ है ना कि 2075 में आ जाएगा। मेरी अपनी पर्सनल राय है कि ये 2075 से काफ़ी पहले ही ये दुनिया की सेकंड मईशत बन जाएगी। उसकी वजह है कि आपको पता है ब्रिक्स ऑलरेडी कंट्रोलिंग 50% ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, मतलब ब्रिक्स के पास ऑलरेडी 50% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, एंड तकरीबन 50% GDP या इकोनॉमी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ के पास है, ठीक है ना। तो ये एक पर्सनल एक मेरा अपना एक रिव्यू था कि अगर वो ऐसा करते हैं, लुक एट दिस व्यूज़, UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। एंड व्यूअर्स ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, दे आर द बिग इकोनॉमीज़, और अगर ये अप्रूव हो जाती हैं तो वो ऑलरेडी ये तीनों कंट्रीज ऑलरेडी क्रिप्टो फ्रेंडली हैं व्यूअर्स, एंड वहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि बड़ा काम हो रहा है। तो गुड फॉर क्रिप्टो करेंसी इन माई ओपिनियन, ओके। एंड वाई, क्यों गुड ना हो, क्यों ये इन लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लुक एट दिस चार्ट व्यूअर्स, आप अपनी पिछले 13-14 साल बाइंग पावर का अंदाज़ा लगाएं। पिछले 14 साल में आपकी बाइंग पावर गिर रही है, ठीक है ना। डॉलर से 10 साल पहले अगर एक चीज़ $10 की मिलती तो आज वो $30 की मिल रही है, यानी आपकी बाइंग पावर नीचे गिर रही है। लेकिन लुक एट दिस, बिटकॉइन के देखें, आपकी बाइंग पावर ऊपर जा रही है। बिटकॉइन में, बिटकॉइन का चार्ट देखें, पिछले 14 साल से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो यही तो वो चीज़ है जो कि मजबूर करती है। टॉपिक यहाँ इंडिया के डिस्कस हो रहा है तो इसलिए वो भी इस तरफ लाजमी आएंगे। इनके फॉरेन रिजर्व में क्या पड़ा हुआ है, डॉलर्स पड़े हुए हैं। लुक एट दिस व्यूअर्स, ठीक है ना,
ये डॉलर्स पड़े हुए हैं। और डॉलर की जो बाइंग पावर है वो मैंने आपको बता दी है, पिछले 14 साल में बाइंग पावर उनकी गिर रही है, लेकिन बिटकॉइन की बाइंग पावर ऊपर जा रही है। तो व्यूअर्स, अगर इस तरह ये सारी कड़ियाँ मिलाएं आप, ये जो मैंने क्रिप्टो करेंसी, ये तमाम फ्रेंडली कंट्रीज़ ग्रुप्स के अंदर ये तमाम इसकी कड़ियाँ मिलाएं ना, तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है कि ये आखिरकार इन सब ने बिटकॉइन पर आना ही है। जिस तरह रशिया आ चुका है, चाइना आ रहा है अब, ठीक है ना। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर बिटकॉइन। एंड क्यों ना हो अच्छी न्यूज़, लुक एट दिस। जब ये हाल होगा कि सप्लाई कम होती जा रही है एंड जो एड्रेसेस हैं जो कि डिपॉजिट कर रहे थे एक्सचेंजेस पर, वो इतने कम हो गए हैं, ठीक है ना। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने ज़्यादा एड्रेसेस कम हो गए हैं, तो फिर अब इनको आना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है व्यूअर्स, ठीक है। तो ये थी इंडिया के बारे में एक शॉर्ट न्यूज़, मैंने आपको डिटेल्स इसके बारे में बताने थी। अब आते हैं व्यूअर्स प्राइस के अपडेट्स पर। मैंने आपको बताया था कि एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है व्यूअर्स, एंड वो जो बुलिश डाइवर्जेंस थी उसने अपना काम दिखाया। व्यूअर्स, यहाँ पर थे हम, जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था कि बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस हो सकता है हल्की सी ऊपर जाए यहाँ पर, ठीक है। एंड आप वो मेरी पिछली वीडियो देख भी लें, ठीक है ना। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना वीडियोस मिलती रहें, और पिछले आप वो वीडियो देख भी लें। मैंने उसमें ये क्लियरली बताया हुआ था कि ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने 2 लाइन ड्रा की हुई है, एक ये वाली लाइन है, ठीक है ना, ये वाली, ये, और दूसरी ये वाली है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है एंड ये थोड़ा सा अपना असर दिखा सकती है। एंड ये देखें बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पर गई, ठीक है ना, 31,000 तक गई है। यहाँ से या कहाँ पर थी, यहाँ पर 29,700 से 31,000 पे गई है, और अब हल्का हल्का यहाँ से दोबारा डंप कर रही है। लेकिन व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर इस तरह के सिनेरियो होता भी है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट अपना, अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड लगाई है, डेली ट्रेड, तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब यहाँ से सिनेरियो यूँ भी हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा आए, ठीक है ना। अभी हल्की सी प्राइस नीचे ड्रॉप हुई है, दोबारा यहाँ पर भी आ सकती है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बताऊँ, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म्स अगर आपने रखना है तो कोई टेंशन नहीं है, पड़े रहें, बिल्कुल छेड़े ही ना उनको, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा, ये तो शॉर्ट टर्म चार्ट था। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पे, ठीक है ना, डेली चार्ट पे। व्यूअर्स, डेली चार्ट अभी भी रिस्की है, ठीक है ना। वहाँ पर अब भी हम ये नहीं कह सकते कि हम थोड़ा सा प्राइस पंप की है तो बस ठीक है, कम हो गया, अब आगे मज़ीद ऊपर जाएगी। नो, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है व्यूअर्स, मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है जो कि बड़ी रिस्की है, ठीक है। डेली चार्ट पे जब बियरिश डाइवर्जेंस बनती है ना, तो ये देखें व्यूअर्स, ठीक है, हायर हाई बन गया। मैंने आपको बताया था ना, बियरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइस पर हायर हाई बन जाता है, ठीक है, प्राइस के चार्ट पर, एंड RSI पर लोअर हाई बन जाता है। लुक एट दिस व्यूअर्स। तो ये एक बियरिश डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे बन गया है, और हमारा जो RSI का ग्राफ है वो अभी भी ओवरबॉट के करीब है। तो व्यूअर्स, आई कैन सी, मुझे जो नज़र आता है ना, अपना एक गेस मैं बता रहा हूँ, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मज़ीद या तो साइडवेज हो सकता है, ठीक है ना, या ये जो मैंने 4 लाइन लगाई हुई है इस तरह, ठीक है ना, यूँ हो सकता है। और दूसरा जो एक सिनेरियो था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्राइस जो है ना वो 24,000, 25,000, नो 25,000, हाँ यस 25,000 तक आ सकती है, ठीक है ना। वी कैन सी अ प्राइस एक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि यूँ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। 25,000, 26,000, 27,000। व्यूअर्स, ये बिल्कुल एक अगर हम कुछ रियल, थोड़ा सा रियल सोचें, ठीक है ना, ये हर टाइम बुलिश ये नहीं सोचना चाहिए कि हर टाइम बुलिश, थोड़ा सी रियलिस्टिक भी होना चाहिए। तो इस तरह का सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर बुलिश, लेकिन वी आर नॉट एक्स्ट्रा बुलिश, ओके। मतलब हम सीधा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा सकते हैं। मैं आपको पिछले कई वीडियो में बार बार बताता आ रहा हूँ कि हमने जाना ऊपर ही है, लेकिन ये हमें बार बार तंग करेगी, ठीक है ना। हमें तंग करके, खूब छेड़छाड़ हमारे साथ करके ना, तो तब ही ये ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर नहीं जाएगी। तो आपने DCA करते रहना है। ये थी आज की वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।